अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम nmap टूल को इस्तेमाल करके देखेंगे। जो उसकी फास्ट कमांड्स होंगी ना, कुछ हम उनको देखेंगे। ठीक है। अगर आप चैनल में नहीं हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। तो चलते हैं अपनी काली नेक्स्ट की मशीन में। nmap टूल काली नेक्स्ट के अंदर इस्तेमाल करेंगे। ओपन सोर्स टूल है, फ्री है, इजी टू यूज है। जो इसकी फास्ट कमांड्स होगी ना उनको देखेंगे। सबसे पहले तो nmap इस्तेमाल होता है जो लाइव डिवाइसेस हैं उनको चेक करने के लिए, ओपन पोर्ट्स को चेक करने के लिए, या किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में अगर हमने जाना हो कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम हमारी टारगेट मशीन के अंदर चल रहा है, तो उसके लिए nmap स्कैन इस्तेमाल होता है। सबसे पहले पास स्कैन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं सिंपल जो हमारे पास कमांड आती है, nmap माइनस शिफ्ट एफ, और यहाँ पे अपने गाइनेक्स का जो आईपी एड्रेस होगा वो डाल देंगे। ये जो हमने माइनस एफ टैग डाला है ये थोड़ा सा फास्ट स्कैन करेगा। ये तकरीबन जो 100 मोस्ट कॉमन पोर्ट्स होंगी उनको स्कैन करेगा। ये नॉर्मल स्कैन से ज्यादा फास्ट होगा। इसके बाद आता है nmap माइनस शिफ्टी 4। यहाँ पे भी अपनी काली लिंक्स का आईपी एड्रेस डाल देंगे। ये जो माइनस टी 4 टैग हमने डाला है ये फास्ट कर देगा, यानी कम टाइम में हमें स्कैन करके देगा। यानी जो बेसिक इसकी स्पीड थी ना स्कैन करने की, उससे इंक्रीज कर देगा। इसके बाद आता है nmap माइनस टी 5 और आईपी एड्रेस। ये भी फास्ट स्कैनिंग के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक ये है कि हम कुछ जो रिजल्ट्स आते हैं ना स्कैनिंग के बाद उनको यानी मिस कर देता है, वो आउटपुट में नहीं दिखाएगा। अब एक और लाइव होस्ट अगर हमने फाइंड करना है किसी नेटवर्क में, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं nmap माइनस sn माइनस शिफ्ट टी 4, और हमारी टारगेट मशीन का जो आईपी एड्रेस होगा हम वो डाल देंगे। ये जो हमने माइनस sn लगाया था ये पिंग स्कैन के लिए लगाते हैं। ये सिर्फ जो ऑनलाइन डिवाइसेस होंगी ये उनके यानी उनको सिर्फ स्कैन करेगा, यानी जो इस टाइम चल रही होंगी। ये पोर्ट स्कैनिंग के लिए नहीं इस्तेमाल किया जा सकता। अब अगर हमने डीएनएस के बगैर स्कैनिंग करनी है तो हम इस्तेमाल करते हैं nmap माइनस एन, और ये जो हमने माइनस एन टैग डाला है ये डीएनएस को नहीं दिखाएगा।
इसके बाद ओपन पोर्ट्स को देखने के लिए हम एक और इस्तेमाल करते हैं एन मैप माइनस शिफ्ट एफ डबल माइनस ओपन, और यहाँ पे हम अपना टारगेट आईपी डाल देंगे। ये जो हमने डबल माइनस ओपन डाला है ये हमें ओपन पोर्ट्स के लिए डाला है। ये हमें सिर्फ वही पोर्ट्स दिखाएगा जो ओपन होंगी इस टाइम, यानी जो इस टाइम चल रही होंगी ये सिर्फ वही पोर्ट्स दिखाएगा। उन पोर्ट्स को इसने निगलेक्ट कर दिया जो इस टाइम नहीं चल रही थी। ये मैंने अपने डिवाइस का आईपी एड्रेस डाला, इस वजह से इसने वही पोर्ट्स दिखाई है जो इस टाइम मेरे लैपटॉप में चल रही है। अब हमने कोई सर्विस डिटेक्ट करनी है किसी नेटवर्क में, तो हम उसके लिए इस्तेमाल करते हैं एन मैन माइनस T4 माइनस एस कंट्रोल शिफ्ट एफ और आईपी एड्रेस अपनी टारगेट मशीन का, देन एंटर। माइनस एस भी सर्विस डिस्क्रिप्शन के लिए हमने डाले। ये हमें सर्विस का नाम बताएगा, उसका वर्जन बता देगा और उसमें जो ओपन पोर्ट्स होंगी वो हमें निकाल कर दे देगा। उसके बाद हम एक और इस्तेमाल करते हैं, यानी अगर हमने सिम स्कैन करना है और फास्ट करना है, फास्ट सिम स्कैन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं एन मैन सॉरी सूडो। इसको हम रूट परमिशन देने के लिए सूडो डाल दिया। पहले हमने स्मॉल एस फिर शिफ्ट एस फिर माइनस शिफ्ट T4 और फिर वही आईपी एड्रेस अपने टारगेट मशीन का। हमें यहाँ पे हमने इसको रूट परमिशन देने के लिए इसको सूडो दिया था, तो ये हमसे रूट परमिशन के लिए पासवर्ड मांगेगा। अपनी कालिनक्स मशीन का पासवर्ड डाल देंगे और इसको रूट परमिशन दे देंगे। हमने माइनस एस और शिफ्ट एस जो टैग लगाया है ये सिम स्कैन के लिए था, और माइनस T4 हमने फास्ट स्कैनिंग के लिए लगाया। एक और हम इस्तेमाल करते हैं, यानी अगर हमने अल्ट्रा फास्ट स्पीड के ऊपर सीन स्कैन करना है तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं एन मैप माइनस शिफ्ट T4 माइनस शिफ्ट एफ माइनस एन माइनस माइनस ओपन और अपने टारगेट मशीन का आईपी एड्रेस डाल देन एंटर। माइनस T4 भी हमने फास्टेस्ट यानी कम टाइम के लिए डाले कि कम टाइम में स्कैन करें, और माइनस एफ हमने इसलिए डाले कि हम ये फास्ट स्कैन करें, और माइनस एन हमने इसलिए डाला कि ताकि जो डीएनएस होता है उसको यानी ना दिखाएं, और माइनस माइनस ओपन हमने इसलिए डाला था कि हम ताकि ये ओपन पोर्ट्स दिखाएं। अभी हमारी अपनी डिवाइस का मैं आईपी एड्रेस डाल रहा हूँ, तो इस वजह से ये इतना यानी स्कैन का रिजल्ट नहीं दे रहा। जैसे हम मेटास्प्लॉइट वगैरह का आईपी एड्रेस डालेंगे इसकी जगह, तो ये हमें हर उस स्कैन में हमें कोई ना कोई रिजल्ट जरूर निकाल के देगा। मैं एग्जाम्पल के तौर पे अपनी उसका आईपी एड्रेस डाल देता हूँ। मेरे पास मेटास्प्लॉइट की मशीन है,
ये मेरी मेटास्प्लॉइट की मशीन का जो आईपी एड्रेस है। अब ये मैं आईपी एड्रेस अगर जो अभी हमने कमांड्स पढ़ी हैं उनके अंदर पेस्ट करूं, यानी अपनी ये इस आईपी एड्रेस की जगह पर अगर मैं वो वाला आईपी एड्रेस डालूं तो ये हमें रिजल्ट देगा। nmap 192.168. अब ये देखिए जितनी कॉमन पोर्ट्स थी, कितने जल्दी टाइम में हमने इसके अंदर यानी जो -T4 टैग डाला था ना उसने इसका टाइम कम किया स्कैन करने का, और जो -F टैग हमने डाला था उसने इसके स्कैन करने का इसको स्कैन को फास्ट बना दिया। इसने अभी हमें जितनी ओपन पोर्ट्स उसके अंदर थी वो हमें सारी इसने निकाल कर दे दी हैं। अब इसकी हम सर्विस डिटेक्ट करने के लिए हमने जो टैग को अभी पीछे इस्तेमाल किया था वो इस्तेमाल करते हैं दोबारा। nmap -T4 T4 टैग जहां पर भी इस्तेमाल होगा तो वो फास्ट स्कैन के लिए इस्तेमाल होगा, यानी वो टाइम कम करेगा स्कैनिंग का। माइनस शिफ्ट और फिर यही आईपी एड्रेस अभी हमने जो इसे इस्तेमाल किया था वही डाल देंगे। .168.100.5 -SB टाइम हमने सर्विस वर्जन डिटेक्ट करने के लिए डाले। अब इसने हमें ओपन पोर्ट्स भी निकाल दिए और पिछली वाली से ज्यादा निकाल के दिए हैं। इसने हमें सर्विस भी बता दी होगी। ये इसने हमें यहाँ पे सर्विस निकाल कर दी है कि इस टाइम कौन सी यानी इसके अंदर सर्विस चल रही है। ये इसने निकाल कर दिया कि मेटास्प्लॉइट लोकल डोमेन है, यूनिक्स का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो लिनक्स के अंदर सिस्टम इंस्टॉल है मेटास्प्लॉइट। अगर हमने सिर्फ इसकी ओपन पोर्ट्स देखनी है वो हमने पिछले निकाल। अब हम देखते हैं इसके लाइव होस्ट कितने हैं। उसके लिए हमने एक कमांड इस्तेमाल की थी nmap माइनस अब इसने हमें ये दिखा दिया ये कौन कौन सी इस टाइम लाइव होस्ट इसके चल रहे हैं। हमने इसको वर्चुअल बॉक्स के अंदर इंस्टॉल किया है तो ये ओरेकल वर्चुअल बॉक्स दिखा रहा है। गलती से क्लिक हो गया। अब ये गलती से जो क्लिक हुआ था उसने इसकी स्कैन रिपोर्ट निकालने का कहा था। ये वर्चुअल बॉक्स में हम चलाना तो यहाँ पे इसने वर्चुअल बॉक्स दिखा दिया। इंटेल का लैपटॉप और जिस वाईफाई से मेरा लैपटॉप ये कनेक्ट, यानी वो मशीन जो मेरी कनेक्ट है मेटास्प्लॉइट जिसका हमने टारगेट आईपी एड्रेस डाला है वो किस वाईफाई से कनेक्ट है और किसके अंदर चल रही है। यानी अगर उसको हम डायरेक्ट किसी में डाउनलोड किया होता तो फिर वो दिखाता।
ये कुछ बेसिक कमांड्स थी nmap की। तो बस आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम और nmap की या फिर कोई और टूल इस्तेमाल करके देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही।